नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में हमारी चर्चा चल रही है अष्टकूट मिलान के ऊपर, मतलब जो वर और वधू के होने वाले वर और वधू की जो कुंडली मैचिंग की जाती है, हॉरोस्कोप मैचिंग की जाती है, उसके ऊपर हमारे कुछ एपिसोड चल रहे हैं। इसी को लेकर के हमारे कुछ पिछले एपिसोड्स में हमने नाड़ी दोष के ऊपर चर्चा किया, गढ़ दोष के ऊपर चर्चा किया, वर्ण विचार के ऊपर चर्चा किया, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो 8 प्रकार के टेस्ट होते हैं, वर और वधू की जो कुंडली मिलान होती है उसमें 8 प्रकार के टेस्ट होते हैं, उसी में एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है जिसका नाम है ग्रह मैत्री टेस्ट। और जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ग्रह मैत्री टेस्ट का मतलब यह हुआ, ग्रह मैत्री कूट मिलान का मतलब यह हुआ कि वर होने वाले वर और वधू के बीच में सामंजस्य कितना रहेगा, कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वर और वधू के बीच में आपस में कितना भावनात्मक लगाव होगा, कितने अपनत्व के भाव होंगे, एक दूसरे का ख्याल कितना ज्यादा रखेंगे, एक दूसरे के प्रति कितने केयरिंग रहेंगे, या फिर एक दूसरे के प्रति कितनी कड़वाहट रहेगी। ये सब सारी चीजें हमें ग्रह मैत्री कूट मिलान टेस्ट से पता चलती है। मित्रों, ये था ग्रह मैत्री टेस्ट से क्या क्या चीजें होती हैं। आजकल हमारे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चले हुए हैं, इसमें तो अगर हम कोई भी डिटेल अगर डालते हैं तो हमें 2 मिनट में ही सारा डिटेल और सारा रिजल्ट निकल के आ जाता है। मैं आपको मैनुअल तरीका बता रहा हूं कि किस प्रकार से ग्रह मैत्री चेक किया जाता है। मित्रों, अष्टकूट मिलान के अंतर्गत जो हमारा ग्रह मैत्री टेस्ट है, इसको जो मैक्सिमम अंक प्राप्त है वो है 5 अंक। मतलब ग्रह मैत्री टेस्ट के अंतर्गत अधिकतम 5 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रोसीजर ये है कि हमें ये देखना होता है कि वर की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसके स्वामी को नोट कर लेते हैं। उसी प्रकार वधू की कुंडली में चंद्रमा किस राशि में है उसके स्वामी को नोट कर लेते हैं। मतलब वर के चंद्र राशि के स्वामी को नोट कर लिया और वधू के चंद्र राशि के स्वामी को नोट कर लिया। हमें इस टेस्ट में ये देखना होता है, ये ग्रह मैत्री टेस्ट में, कि दोनों जो हमने चंद्र राशि, वर के चंद्र राशि के स्वामी और वधू के चंद्र राशि के स्वामी, दोनों में आपस में परस्पर कितनी मित्रता है। मतलब अगर दोनों के, वर की चंद्र राशि के स्वामी और वधू के चंद्र राशि के स्वामी, होने वाले वर और वधू की चंद्र राशि के स्वामी दोनों आपस में परस्पर मित्र हुए, तब तो ये सर्वोत्तम होगा। या फिर वर की चंद्र राशि और वधू की चंद्र राशि एक हुई तो यह भी सर्वोत्तम होगा। तो अब हमें करना क्या है, तरीका क्या है ग्रह मैत्री मैचिंग का, कि हमें वर की चंद्र राशि के स्वामी को नोट कर लेना है, वधू की चंद्र राशि के स्वामी को नोट कर लेना है। उसके बाद मित्रों, मैंने एक सारणी बनाई हुई है। इस सारणी को कहते हैं ग्रह मैत्री चक्र, या कहें नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र। मतलब जो हमारे ग्रह हैं उनका आपस में एक दूसरे के प्रति नेचुरल कुछ नेचर है, या तो मित्रता है, या तो सम है, या तो शत्रुता है। जैसे अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य के मंगल घनिष्ठ मित्र हैं, उसी प्रकार मंगल के सूर्य भी मित्र हैं। तो उसी प्रकार का हर एक ग्रहों का आपस में एक दूसरे के साथ किसी ना किसी प्रकार का संबंध है। तो जो मैंने आपके सामने ये जो नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र बनाया हुआ है, इसके अंतर्गत जो हमने वर की चंद्र राशि के स्वामी को नोट किया है, जो वधू की चंद्र राशि के स्वामी को जो नोट किया है, उनको हम देख सकेंगे कि वर की चंद्र राशि के स्वामी का वधू की चंद्र राशि के स्वामी के साथ कैसा संबंध है, और वधू की जो चंद्र राशि के स्वामी है उनका वर के राशि के स्वामी के साथ किस प्रकार का संबंध है, हमें यह सारणी से पता चल जाएगा। जैसे देखिए, सूर्य के मित्र कौन कौन से ग्रह वो मैंने नोट डाउन किया है। सूर्य किन किन ग्रहों के साथ समव्यवहार रखता है उसको नोट डाउन किया हुआ है। सूर्य किन ग्रहों से शत्रुता करते हैं उनको हमने नोट किया है। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, हमने इन सब की पूरी डिटेल लिखी हुई है। चंद्रमा किन कौन कौन से ग्रह मित्र है, चंद्रमा के किन किन ग्रहों के साथ समव्यवहार है और किन किन ग्रहों के साथ शत्रुता है। उसी प्रकार मंगल का किन किन ग्रहों के साथ मित्रता है, किन के साथ समव्यवहार है और किन के साथ शत्रुता है, ये आपको इस सरणी से पता चल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें गुरु की, तो गुरु के मित्र कौन कौन से ग्रह हुए, सूर्य, चंद्र और मंगल। गुरु किन ग्रहों के प्रति समव्यवहार रखता है, शनि। गुरु किन ग्रहों से शत्रुता करते हैं, बुध और शुक्र। इसी प्रकार से आपको इस सारणी में सभी ग्रहों का एक दूसरे के प्रति क्या बिहेवियर है वो आपको पता चल जाएगा। तो हमने स्टेप 1 में नोट किया,
कि वर की चंद्र राशि के स्वामी कौन है, वधु के चंद्र राशि के स्वामी कौन है, ये पता चल जाएगा। और उनके बीच में आपस में किस टाइप का संबंध है वो हमें पता चल जाएगा। और ये जो हमारी जो टेस्टिंग है, ग्रह मैत्री टेस्टिंग, इसमें मैक्सिमम अंक जो प्राप्त होते हैं वो 5 अंक प्राप्त होते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि अगर वर की चंद्र राशि के स्वामी और वधु के चंद्र राशि के स्वामी दोनों एक ही हुए या आपस में परस्पर मित्र हुए, या फिर वर की चंद्र राशि एक ही हुई और वधु की चंद्र राशि एक ही है, तब उस दशा में अधिकतम अंक, पूरे अंक 5 मिलेंगे। किन किन कंडीशन में, वर की चंद्र राशि के स्वामी और वधु के चंद्र राशि के स्वामी अगर परस्पर मित्र हुए, या फिर वर की चंद्र राशि के स्वामी और वधु की चंद्र राशि के स्वामी एक ही ग्रह हुए, या फिर वर की चंद्र राशि और वधु की चंद्र राशि एक ही हुई, तब उस दशा में पूरे मैक्सिमम 5 अंक मिलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि वर और वधु के बीच में जो दोनों चंद्र राशि के स्वामी हैं उनमें से एक के प्रति मित्रता का भाव है, पर दूसरे का पहले वाले के प्रति सम का भाव है। मतलब दोनों जो चंद्र राशि के स्वामी, वर के चंद्र राशि के स्वामी और वधु के चंद्र राशि के स्वामी, इसमें क्या हुआ, एक का एक के प्रति मित्रता का भाव है पर दूसरे वाले का एक के प्रति सम भाव है। तो ऐसे केस में यह संबंध शुभ माना जाएगा, लेकिन ये पहले वाला जो कि सर्वोत्तम स्तर है उससे कम, इसमें 4 अंक प्राप्त होंगे। अब तीसरी स्टेज ये आती है कि मान लीजिए कि जो वर की चंद्र राशि के जो स्वामी है, जो वधु के चंद्र राशि के स्वामी हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रति सम का व्यवहार रखते हैं, मतलब न दोष न शत्रु, न दोष न शत्रु, मतलब सम व्यवहार। मतलब वर की चंद्र राशि के स्वामी और वधु के चंद्र राशि के स्वामी एक दूसरे के प्रति अगर सम का व्यवहार रखते हैं, न दुश्मनी न मित्रता, तो उस दशा में 3 अंक प्राप्त होते हैं। अगर वर की चंद्र, मान लीजिए फिर चौथी कंडीशन पर बात है। चौथा कंडीशन ये कहता है कि मान लीजिए कि जो वर की चंद्र राशि के स्वामी और जो वधु के चंद्र राशि के स्वामी जो हमने नोट डाउन किए हैं, उसमें एक ग्रह एक के प्रति मित्रता का भाव रखता है, पर दूसरा वाला पहले वाले के प्रति अगर शत्रुता का भाव रखता है, तब उस दशा में 1 अंक प्राप्त होगा। उस दशा में 1 अंक प्राप्त होगा। अब आते हैं 5वीं कंडीशन के ऊपर। 5वीं कंडीशन यह है कि मान लीजिए कि फिर वही बात आई कि अगर जो वर की चंद्र राशि के स्वामी और जो वधु के चंद्र राशि के स्वामी है, अब इनमें संबंध इस प्रकार का है कि एक ग्रह दूसरे से सम का व्यवहार रखता है, मतलब एक कह लीजिए कि न्यूट्रल, ना दोस्ती ना दुश्मनी, और जो दूसरा वाला ग्रह है वो पहले वाले से शत्रुता का भाव रखता है। तो उस दशा में क्या होगा, उस समय इस टेस्ट के अंतर्गत आधा अंक प्राप्त होंगे, हाफ पॉइंट प्राप्त होंगे। और जो छठी कंडीशन है जिसमें यह है कि भाई जो वर की चंद्र राशि के स्वामी है, जो वधु की चंद्र राशि के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, तो फिर उस दशा में 0 अंक प्राप्त होंगे। तो हमने क्या किया इस टेस्ट के अंतर्गत, सबसे पहले हमने क्या किया, वर की चंद्र राशि के स्वामी को नोट कर लिया, वधु की चंद्र राशि के स्वामी को नोट कर लिया, दोनों का आपस में संबंध किस प्रकार का है हमें इस ग्रह मैत्री चक्र से पता चल जाएगा। कि मान लीजिए कि अगर वर की चंद्र राशि के स्वामी अगर गुरु हुए और अगर वधु की चंद्र राशि के स्वामी अगर शनि हुए, तो हमें देखना है कि गुरु और शनि के बीच में आपस में संबंध कैसा है। वर की चंद्र राशि के स्वामी गुरु हुए और वधु की चंद्र राशि के स्वामी शनि हुए, तो हम देख लें, इस सारणी में देख लेंगे गुरु शनि के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। गुरु शनि के प्रति सम का व्यवहार रखते हैं। अब शनि का गुरु के प्रति देख लेते हैं, तो शनि मित्रों, शनि भी गुरु के ग्रह के प्रति सम का व्यवहार रखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वर की चंद्र राशि और वधु की चंद्र राशि दोनों एक दूसरे से न्यूट्रल मतलब सम का व्यवहार रखते हैं, तब उस दशा में 3 अंक प्राप्त होंगे। 3 अंक प्राप्त होंगे। अब आपको समझाने के लिए मित्रों मैंने एक सारणी नीचे बनाई हुई है, एक टेबल बनाई हुई है। ये है ग्रह मैत्री बोधक चक्र। इसके अंतर्गत हमें पता चल जाएगा किस ग्रह का किस ग्रह के साथ किस प्रकार का संबंध है और जिसके चलते ग्रह मैत्री टेस्ट में हमें कितने मार्क्स ऑब्टेन होंगे। जैसे अगर हम बात करें सूर्य की, सूर्य के साथ, तो मैंने बताया आपको कि ये मैंने मित्रों जो ऊपर से दाएं से बाएं है, ये वर की, ये जो ऊपर दाएं से बाएं जा रहा है ये हमने वर के लिए नोट किया हुआ है, और जो ऊपर से नीचे आ रहा है इसको हमने कन्या के लिए नोट किया है। चलिए इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हम वर लिख देते हैं, ये वर के लिए है और ये वधु के लिए है। मान लीजिए ये वधु के लिए हुआ है, मतलब जो वर की जो वर के लिए हमने जो डायरेक्शन लिया है, जो ऊपर जो नोट डाउन किया है सारणी में,
वो वर पक्ष के लिए नोट डाउन किया है, जो ऊपर से नीचे नोट किया है इसको वधु पक्ष के लिए नोट किया हुआ है मित्रों। अब इसमें देखिए कि सूर्य, मैंने कहा था कि अगर दोनों की राशि वर पक्ष की और वधु पक्ष की चंद्र राशि अगर एक हुई तो पूरे पूरे मैक्सिमम 5 अंक मिलेंगे। देखिए अगर वधु पक्ष की राशि अगर सूर्य है तो वर की पक्ष की राशि भी अगर सूर्य है तो उस दशा में मैक्सिमम 5 अंक प्राप्त होंगे। अब अगर देखा जाए वधु पक्ष की चंद्र राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और वर पक्ष की चंद्र राशि के स्वामी अगर चंद्रमा होते हैं तो देखा जाए सूर्य और चंद्रमा में किस प्रकार का संबंध है। तो यहां देखिए ऊपर सारणी में सूर्य चंद्रमा से देखिए मित्रता का भाव रखते हैं, सूर्य चंद्रमा से मित्रता का भाव रखते हैं। अब चंद्रमा देखिए सूर्य के प्रति किस टाइप का व्यवहार रखते हैं, तो चंद्रमा मित्रों सूर्य से मित्रता का भाव रखते हैं। देखिए चंद्रमा भी सूर्य से मित्रता का व्यवहार रखते हैं। सूर्य किस में आ रहे हैं, मित्र में आ रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने कहा था कि आपको कि अगर वर पक्ष की जो चंद्र राशि के स्वामी हैं और वधु पक्ष के चंद्र राशि के स्वामी अगर आपस में दोनों परस्पर मित्र हैं तो भी पूरे पूरे 5 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार से सूर्य और मंगल में भी आपस में परस्पर मित्रता है, देखिए यहाँ पे भी 5 अंक मिले। अब अगर हम सूर्य और बुध का केस देखें, सूर्य और बुध का केस देखें तो चल के ऊपर देख लेते हैं कि सारणी में कि मान लीजिए कि वधु पक्ष की जो चंद्र राशि के स्वामी वो हुए सूर्य और जो वर पक्ष की जो चंद्र राशि के स्वामी हुए वो हुए बुध। तो चलिए आपस में सूर्य और बुध का संबंध इस सारणी में देख लेते हैं। तो सूर्य का जो बुध के प्रति संबंध है वो सम का है, मतलब सूर्य बुध से सम का व्यवहार रखते हैं। और बुध का सूर्य के प्रति देख ले, बुध सूर्य के प्रति मित्रता का व्यवहार रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूर्य बुध से सम का व्यवहार रखते हैं और बुध सूर्य से मित्रता का व्यवहार रखते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर जो वर की चंद्र राशि के स्वामी है और जो वधु की चंद्र राशि के स्वामी है, अगर इस कॉम्बिनेशन में एक ग्रह दूसरे से मित्रता का भाव रखता है और दूसरा ग्रह पहले वाले से सम का भाव रखता है तब ये संबंध भी शुभ माना जाएगा, पर इसकी जो वरीयता क्रम है वो थोड़ा नीचे आ जाएगी और इसके अंतर्गत हमें ग्रह मैत्री टेस्ट के अंतर्गत 4 अंक प्राप्त होंगे। तो देखिए, तो वधु अगर वधु पक्ष की अगर चंद्र राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और वर पक्ष की चंद्र राशि के स्वामी अगर बुध होते हैं तो उस दशा में 4 अंक प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य और शनि की। लेट सपोज एग्जांपल सूर्य और शनि का ले ले। मान लीजिए वर की चंद्र राशि, वधु पक्ष की जो चंद्र राशि के स्वामी है वो सूर्य होते हैं और जो वर पक्ष की जो चंद्र राशि के स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं। तो सूर्य शनि में देखा जाए संबंध मित्रों, सूर्य से शनि संबंध देखें, सूर्य शनि से शत्रुता का भाव रखते हैं और शनि सूर्य से भी शत्रुता का भाव रखते हैं। तो दोनों एक दूसरे से परस्पर शत्रुता का भाव रखते हैं। जब दोनों परस्पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव रखते हैं तो 0 अंक प्राप्त होगा। तो देखिए अगर वधु पक्ष की चंद्र राशि के स्वामी अगर सूर्य है, अगर वर पक्ष की चंद्र राशि के स्वामी अगर शनि है तो देखिए यहाँ पे 0 अंक प्राप्त हुआ। अब देखिए कि 3 अंक किसमें मिलता है, 3 का एग्जाम्पल ले ले, एक एग्जाम्पल 3 का भी ले लेते हैं। चलिए अब हम मंगल और शुक्र का देख लेते हैं। मंगल और शुक्र का रिलेशन किस प्रकार का है उसको देख ले। तो मंगल शुक्र, मान लीजिए कि वधु पक्ष की चंद्र राशि के स्वामी अगर मंगल है और वर पक्ष की चंद्र राशि के स्वामी अगर शुक्र है, इसी वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। वर पक्ष की चंद्र राशि के स्वामी शुक्र हुए और वधु पक्ष की चंद्र राशि के स्वामी मंगल हुए, तो क्या रिजल्ट आएगा उसको चल के ऊपर देख लेते हैं। मंगल का शुक्र के साथ संबंध देख ले। मंगल शुक्र को सम मानते हैं, देखिए मंगल शुक्र को सम मानते हैं, शुक्र मंगल की सम वाली श्रेणी में आ रहे हैं। और शुक्र का मंगल के प्रति व्यवहार देख ले तो शुक्र मंगल को, देखिए शुक्र भी मंगल को सम मानते हैं और मंगल भी शुक्र को सम मानते हैं। तब उस दशा में क्या हुआ, मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी, अगर वर की चंद्र राशि के स्वामी और वधु पक्ष की चंद्र राशि के स्वामी दोनों अगर एक दूसरे को सम मानते हैं तब उस दशा में 3 अंक प्राप्त होगा। तो देखिए इस सारणी के अंतर्गत मंगल और शुक्र, जब वधु की चंद्र राशि के स्वामी मंगल है और वर पक्ष की चंद्र राशि के स्वामी अगर शुक्र है तब उस दशा में 3 अंक प्राप्त होता है। तो कौन कौन सी कंडीशन हो गई, जब दोनों ग्रह आपस में परस्पर मित्र हो और या फिर एक ही राशि के स्वामी, दोनों की राशि का स्वामी एक ही ग्रह हो या फिर दोनों की राशि एक हो, वर पक्ष की वधु पक्ष की, तब मिलेगा पूरा 5 अंक। एक मित्र हो दूसरा सम हो तब मिलेगा 4 अंक। दोनों ग्रह एक दूसरे से सम हो तब मिलेगा 3, और अगर एक मित्र हो एक शत्रु हो तब मिलेगा 3, एक सम हो एक शत्रु हो तो मिलेगा आपको दशा में 1 आधा अंक, और फिर अगर दोनों एक दूसरे शत्रुता का भाव रखते हैं तब होगा फिर 0 अंक आपका। तो इसी प्रकार से मित्रों ये सारणी आपके सामने प्रस्तुत है। आपको चंद्र और बुध का एग्जांपल मैंने दे दिया है मित्रों। तो ये था हमारा एपिसोड। आप इसी प्रकार से इस सारणी के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों
यहाँ पे किस तरह से ग्रहों का एक ग्रहों से संबंध बन रहा है। इस सारणी की मदद से आपको नैसर्गिक मित्रता पता चल जाएगी, और जो नीचे वाली सारणी है इसके मदद से आपको भी पता चल जाएगा कि दोनों ग्रहों का ग्रह मैत्री टेस्ट में कितना नंबर ऑब्टेन हुआ। तो मित्रों, ये था आज हमारा एपिसोड कि ग्रह मैत्री चक्र कैसे मैनुअली देखा जाता है, ग्रह मैत्री चक्र कैसे देखा जाता, कैसे निकाला जाता है। ये आज हमारा टेस्ट था मित्रों, ये था ग्रह मैत्री टेस्ट। आपको इस दोनों सारणी की मदद से आप इसके बीच में कंक्लूजन निकाल पाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप बाकी सारे एग्जांपल्स खुद चेक कर सकते हैं वर की चंद्र राशि के स्वामी से और वधु की चंद्र राशि के स्वामी से। आज के लिए इतना ही मित्रों, आपसे कहना है मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि आगे चल करके हम और अच्छे वीडियो बना सकें और आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।